इंसान के जीवन में दुख कैसे आते हैं और ये दुख कैसे दूर होते हैं, आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से परेशान होकर जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक महापुरुष को देखा। उनका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। ये कोई और नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वह बहुत दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, क्यों इतनी समस्याएं हैं। मैं इन दुख और परेशानियों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे मानव, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा दुख है जिस कारण तुम जीना नहीं चाहते। तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने कितने दुखों के बारे में बताऊं। मेरा तो पूरा जीवन दुखों से भरा पड़ा है। जो रिश्ते हैं, मैं तो उनसे भी खुश नहीं हूँ और मुझे अनेकों बीमारियां लगी हुई है। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से और ना ही अपने जीवन से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके दुखों का कारण क्या है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे बताया कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मैं खुद अपने दुखों का कारण कैसे हो सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे मानव, तुम इस संसार में मोह माया के बंधन में फंस गए हो और अपने मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो और यही तुम्हारे सभी दुखों का कारण बन गया है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं कि मन का मोह क्या है और वो मेरे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को दो कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाल बुनती रहती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही जाल में फंस जाती है। वह चाहकर भी जाल से बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार तुमने अपने जीवन में इतने सारे रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह किया है, अपना सब कुछ माना है और आज वही लोग तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, यह मुझे मार डालेगा। तभी रास्ते से एक गुरु और उसका शिष्य गुजर रहे थे। तब शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, हमें इस इंसान की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वह पेड़ से पूरी तरह से चिपक गया है और कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं है। तब उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत ही हैरानी हुई। तब शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि इस व्यक्ति ने तो खुद से ही पेड़ को पकड़ रखा है। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने खुद किसी चीज को पकड़ रखा हो तो उसे कौन बचा सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इसी प्रकार तुम भी तो हो, तुमने भी तो सारे दुखों को खुद ही पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना चला जाए। बस यही तो है तुम्हारे सभी दुखों का कारण। जिस प्रकार तुमने भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते बनाए, उसका भरपूर आनंद लिया, वही रिश्ते आज तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करे तो उसका शरीर खराब हो जाता है, अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं बढ़ता और इसी लालच के कारण उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं, मैं अपने सभी दुखों की वजह खुद ही हूँ। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुख का कारण तो बता दिया, परंतु आप मुझे इसका उपाय बताने का भी कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने सभी दुखों से पार पाना चाहते हो तो अपने मन से मोह का त्याग कर दो और उसमें प्रेम और संतोष भर दो, क्योंकि जिसके मन में संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन से मोह और अहंकार नष्ट हो जाता है। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह बातें कहने में तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन करनी उतनी ही मुश्किल है। जो लोग ये संदेश समझ गए वह अपने सभी दुखों से पार हो जाएंगे। धन्यवाद।